लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री कर रहे थे। यस सर। याद है कुछ? हीट का डेफिनेशन बताया था, टेम्परेचर स्केल बताया था, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटी बताया था, लेटेंट हीट बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, यही ना? यस सर। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कैलोरीमीटर देखा है? बोलो। कैलोरीमीटर देखा है किसी ने? सुना है किसी ने? बोलो। नो सर। Water equivalent of a calorimeter. कैलोरीमीटर जस्ट एक कॉपर का बर्तन होता है जिसमें दो लिक्विड को मिक्स करते हैं। जैसे लैब में देखोगे तो ये वुड का कॉपर का होता है, इसको वुड चैम्बर में रखते हैं, ऐसा कुछ। सपोज ये कैलोरीमीटर में ये एक लिक्विड ए है और इसमें एक दूसरा लिक्विड बी मान लो मैंने ऐड कर दिया। कैसे लिखो, कैसे लिखो? चलो, एक दूसरा लिक्विड बी इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो लिक्विड बी है इसका मास एम बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस बी और टेम्परेचर टी बी है। ये जो लिक्विड ए पहले से है इसका मास एम ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ए और टेम्परेचर टी ए है मान लो। नाउ अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, या ऐसा समझ लो टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। ऐसा होगा। कैलोरीमीटर भी तो लिक्विड ए वाले टेम्परेचर पर ही होगा ना? बोलो। यस सर। यस सर। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी into temperature of B minus equilibrium temperature T is equal to mass of A, specific heat capacity of A into T minus TA plus mass of calorimeter into a specific heat of calorimeter
इंटू टी माइनस टी ए, ऐसा कुछ इक्वेशन होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने के लिए या टी निकालने के लिए हमें कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए। ये तब सॉल्व करेंगे जब हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, है ना? Yes, sir. तो किसी भी कैलोरीमीटर मतलब उस कॉपर के बर्तन में देखोगे तो आपको उसके पीछे मास ऑफ कैलोरीमीटर और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखा रहता है, रादर वहां पर एक वर्ड लिखा रहता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। सो हीट कैपेसिटी of a calorimeter is expressed in terms of an equivalent amount of water we should consume सर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर के बाद which would consume same amount of heat for equal temperature rise। known as water equivalent of a calorimeter। जैसे कोई अगर कहता है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर इज 5 kg, तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 1500 ग्राम इंटू 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो गया 500 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये होगा हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। समझ आया? यस सर।
अगर वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है तो कैलोरीमीटर का मास और वो जिस मटेरियल का बना होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, है ना। Yes, sir. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ये क्या हो गया पेज है। सर वो 5000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हीट कैपेसिटी ऑफ क्या है? कैलोरी मीटर, ओके सर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर होगा ये। क्या हो गया, मार्जिन इसका समझ में एनीवे, चलो जो भी है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर? Yes, sir. बोलोगे कितना आया? So 953.61 degree Celsius. 953.61, 61 नहीं पढ़। हाँ, sorry, sir. 6. यही आया है बाकी लोगों को भी? बोलो। इसमें क्या होगा? हीट लॉस्ट बाय 100 ग्राम आयरन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। कितना वाटर है? 240 ग्राम, है ना? प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, यही होगा ना? Yes, sir. कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 10 ग्राम। तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं हीट गेन्ड बाय 250 ग्राम ऑफ वाटर। Yes, sir. That is 250 into a specific heat capacity 1 into delta T. Equilibrium temperature 60 डिग्री सेल्सियस है। Yes, sir. So T minus 60 ऐसा होगा। इधर आयरन का 100 ग्राम into a specific heat capacity 470 जूल पर केजी। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2, है ना? और इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम को केजी में कर दें तो 0.1 into delta T, that is T आयरन हीट लूज किया तो So आयरन 60 minus 20 होगा. और ये हीट गेन किया तो यहाँ पर 60 माइनस टी होगा। ये हीट गेन करके 60 पर आया ना? आई बात समझ में? आया समझ में? बोलो। Yes, sir. तो ये हो गया 47 इंटू टी माइनस 60 अपॉन 4.2 इज इक्वल टू 250 इंटू 60 माइनस टी। तो कितना हो गया? 47 टी माइनस 47 इंटू 60 इज इक्वल टू, मैंने कुछ गलत किया है। ये 20 से 60 हुआ है ना? वही सर 60 minus 20 होगा. पहले 20 था फिर 60 हुआ है। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 था, तो इस टी को और फाइनल 60, इस टी को 20 लिखेंगे ना? तो इस टी को 20 लिखेंगे, है ना? आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये हो गया 250 इंटू 20 इंटू 40
ऐसा कुछ 10,000 हुआ इधर, 4.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t माइनस 60, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 42,000। होगा डिवाइडेड बाय 47, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस 42,000 अपॉन 47, 42,000 अपॉन 47 कितना होगा बोलो। सर 893 893.61. और उसमें 60 ऐड कर दो 953.61 953.61 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। आया समझ में? बोलो हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर सर। एक बार ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना क्वेश्चन। क्या सर ये इसका सोल्यूशन एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। बाद में ज्वाइन करे क्या? नहीं सर। अरे इसमें आयरन गर्म था, उसको कैलोरीमीटर में डाल दिया जिसमें पानी था, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर 20 से 60 पर हो गया। यस सर। पूछ रहा है कि आयरन कितने टेम्परेचर पर था, तो आयरन हीट लॉस किया और उसका हीट लॉस कौन कौन लिया, कैलोरीमीटर और पानी। यस सर। तो कैलोरीमीटर में जो पानी है वो 240 ग्राम है और जो कैलोरीमीटर खुद है उसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, यस सर। तो दोनों मिला के 250 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। हाँ सर। तो उसके बाद एम एस डेल्टा टी का कैलकुलेशन है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और करो, सिंपल कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। तो जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से। क्या सर? मैंने बोला इसको सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है।
बोलो आया आंसर? बोलो। 2 मिनट सर। बोलो हुआ कुछ? बोल हाँ ना कुछ तो बोलोगे। सर हीट ऑफ वाटर एंड आइस आ गए, उसके आगे क्या करें? चलो देखो, क्या क्या है, आइस और वाटर है। तो इधर आइस की कहानी देखो। सबसे पहले मास ऑफ आइस कितना है? तो 4 इंटू 2 क्यूब 8, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और आइस की डेंसिटी 900, तो इंटू 900, ये पर मीटर क्यूब है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ होगा। यस सर। इतना केजी होगा। कितना हो जाएगा ये? 32 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ kg।
that is 288 into 10 raised to minus 4 kg. That is 0.0288 kg, है ना? या इसको ये कह सकते हैं, तो यही रहने तो इसमें क्या है, ये हो गया मास ऑफ आइस। टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, इधर देखो, इधर जो आपका ड्रिंक है वो वाटर है, तो वाटर का क्या कहानी है, 200 ml 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 200, 1 ml 1 cc होता है, इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू डेंसिटी 1000, इतना केजी होगा, दैट इज 0.2 kg मास ऑफ वाटर हो गया। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, यह है 10 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है कुछ तो आइस को फ्यूज करने के लिए हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस फॉर मेल्टिंग। ये कितना होगा, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज 0.0288, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में दिया है यस सर। 3.4 10 रेज टू 5, तो ये हो गया इंटू 3.4 इंटू 10 रेज टू 5, तो ये हो गया 288 इंटू 34 जूल, होगा ऐसा? यस सर। कितना होगा ये, 9792। 9792 जूल। यस सर। इतना जूल हीट मिलेगा तब सारा आइस मेल्ट करेगा। हीट देगा कौन, ये वाटर अपना टेम्परेचर कम करके, तो ये टेम्परेचर कम करके मैक्सिमम 0 हो सकता है ना? तो मैक्सिमम हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये कितना होगा, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, दैट इज 0.2 स्पेसिफिक हीट 4200, और डेल्टा टी 10 से 0 होगा तो 10 तो ये 8400 जूल होगा। यस सर। तो वाटर मैक्सिमम हीट 8400 जूल लॉस कर सकता है, और पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए इससे ज्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब है कि पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, यस सर। है ना? सो हेंस all ice will not melt and water and ice both will remain in the mixture। तो वाटर और आइस दोनों अगर मिक्सचर में रहेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा,
0 डिग्री सेल्सियस पर ही दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है ना। Yes, sir. तो ए पार्ट जो पूछा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो मिल गया। बी पार्ट में पूछा है कि कितना आइस मेल्ट हुआ, है ना। Yes, sir. तो इस 8400 जूल से जितना आइस मेल्ट हो पाएगा वो होगा। तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, दिस इज इक्वल टू 8400 divided by 3.4 into 10 raised to 5, this much kg होगा। Yes. Yes, sir. तो 0.84 upon 34 kg, इसको ग्राम में कर दोगे तो 840 upon 34 ग्राम कितना होगा बताओ। 24.70. कितना? 24.70, sir. तो 24.70 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हुआ। ये बी पार्ट का आंसर होगा। बी पार्ट में यही पूछा है ना, फाइंड द अमाउंट मेल्टेड। ठीक है, चमका कुछ? Yes, sir. लिख लो इसको अपनी भाषा में। कुछ और प्रॉब्लम टाइप करते हैं इसी तरह से, पहले तो कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़े। एक और कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए। दिख रहा है? इसको कोशिश कीजिए।
बोलो। आया कुछ? ये तो आसान है, आना चाहिए। बोलिए। बोलना भाई, आया क्या? बोलते नहीं हो तुम लोग, बट हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। सर आधा ही हुआ। आधा मतलब क्या हुआ? चलो देखो, ये एक ब्लॉक है, वो यहां से यहां स्लाइड करके चला गया। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। कांस्टेंट स्पीड से गया, यस सर। तो जो स्पीड यहाँ पर होगी वही स्पीड यहाँ पर होगी। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एज्यूम दैट लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इसका मास है 200 ग्राम। ब्लॉक है स्लाइड डाउन थ्रू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां तक का लेंथ है 60 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहाँ का जो हाइट डिफरेंस होगा ये कितना होगा? 60 साइन 37, यही होगा ना? यस सर। Yes, sir. तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी में लॉस 0, पोटेंशियल में mgh का, है ना? बोलो। तो ये mgh ms डेल्टा t के बराबर होगा। तो डेल्टा t की वैल्यू gh अपॉन s होगा। यस सर। g कितना? 10। h कितना? तो 0.6 मीटर में, और साइन 37 मतलब 3/5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट विच इज 420। ठीक है। Yes, sir. सर 0.6 कहाँ से आ गया? अरे 60 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ सर। ओके सर। तो ये 36 सेंटीमीटर को मीटर में कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.36 होगा।
that is 3.6 upon 420 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? बोलो। So 0.008. 0.008 डिग्री सेल्सियस आया समझ में? आगे बढ़े? Yes, sir. नहीं सर, प्लीज नोट डाउन करना है। जल्दी करो। हो गया? नो सर, नो सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कीजिए।
बोलो, आया किसी को कुछ? बोलो, आया कुछ? इधर देखो। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये पानी में है, ऐसा कुछ है? Yes, sir. और ये ब्लॉक इस कंटेनर के ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, बट क्या सॉल्विंग क्या कर लोगे? 40 centimeters. 40 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर इसका वेट mg, नीचे स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर, और पानी का बॉइंट फोर्स ऊपर। ये फोर्सेस लगेंगे, होगा। सो kx इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स। मास 1.2 kg, तो mg हो गया 12,
buoyant force v rho g, तो v हो गया वॉल्यूम, तो मास 1.2 kg, डेंसिटी 6000 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू g 10। क्या सर एफ बी क्या है? buoyant फोर्स, buoyant फोर्स। वो क्या होता है? बाप रे, किस स्कूल में पढ़े थे तुम? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम सुना है? यस सर। ये भगवान, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब भी कभी सॉलिड को किसी लिक्विड में पार्टली या फुल्ली डिप करते हैं तो उस पर अपथ्रस्ट लगता है, जिसको बुoyant फोर्स कहते हैं। हाँ सर, ओके, याद आया सर। हाँ, ये बुoyant फोर्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। समझा कुछ? यस सर, ओके। के है 200, तो 200x, तो x इज 1/20 मीटर। यह है अभी की कहानी। अब जब इसे स्प्रिंग को कट कर देंगे तो ये सब नीचे आ जाएगा, है ना? यस सर। तो बोला है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हीट लॉस हुआ, वो हीट लॉस इस वाटर के टेम्परेचर, वाटर और ब्लॉक के टेम्परेचर इंक्रीज में गया, यही लिखा हुआ है। देखो ना, इफ द सपोर्ट to the spring is broken, what will be the rise in temperature of water? Specific heat of block दिया हुआ है, specific heat of water दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ? एक तो mg माइनस buoyant फोर्स इंटू h, mgh वाला पोर्शन हुआ, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी हुआ। mg minus buoyant force 10, height 40 centimeter, that is 0.4, plus half k is 200, x is 1/20 का square, that is 4 plus 200/800, that is 4 plus 1/4, that is 17/4 जूल। इतना हीट लॉस हुआ। यस सर। यस सर। ये हीट लॉस कहाँ गया? ये जो हीट लॉस है ये हो गया हीट गेन बाय वाटर प्लस ब्लॉक। इसी में गया ना? यस तो वाटर था कितना? 260 ग्राम, शायद कहीं तो लिखा था 260 ग्राम वाटर है, और ब्लॉक है 1.2 kg। वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 17.4 जूल is equal to mass of water, specific heat capacity of water, plus mass of block, specific heat capacity of block into delta T. यस सर। यस So, सर। mass of water 260 gram, that is 0.26 kg,
तो 0.26, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, मास ऑफ ब्लॉक 1.2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक 250 इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया 26 इंटू 42 प्लस 25 इंटू 12, ऐसा हुआ। Yes, sir. तो 25 इंटू 12 ये तो हो गया 300, 26 इंटू 42 ये कितना हुआ? 1092। 1092 पक्का, या दोनों को ऐड करके बताया आपने? सर द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अच्छा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1392 डेल्टा टी। तो मेरा डेल्टा टी हो गया 17/4 इंटू 1392। राइज इन टेम्परेचर पूछा है। सर वो राइज इन टेम्परेचर 1482 होगा ना? पता नहीं, तुम लोग को देखो कितना आता है मल्टीप्लाई करके। मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, वैसे सही लिखा है मैंने। सर 4 इंटू 1482 आएगा। नहीं सर, ठीक ही लिखा है। हाँ ठीक लिखा है, मुझे पता है। तो ये हो गया 0.000967 डिग्री सेल्सियस आंसर। कॉपी कर लीजिए इसको। जो कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो। एससी वर्मा में एक चैप्टर है कैलोरीमेट्री, वो पूरा कर सकते हो आप लोग, ठीक है? ओके सर। चैप्टर का नाम ही है कैलोरीमेट्री, और एक सर असाइनमेंट लिखना वो भी नहीं दे हुआ देता था। हूँ। हाँ मैं देता हूँ लिखने को। सो होमवर्क इज, चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री, एससीवी का पार्ट 2 में है, ठीक है? और टोटल 18 क्वेश्चन ही है इसमें, वो पूरा कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, क्लियर है? यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं।